गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। यह एक प्रसिद्ध रूसी कहानीकार मैक्सिमम गोर्की के उपन्यास का एक अंश है। उस उपन्यास का नाम है मदर। गोर्की बचपन में अपनी नानी के यहाँ रहकर अनेक खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए। मैक्सिमम गोर्की बच्चों कहाँ रहते थे? अपने नानी के घर। तो वहां उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उसी का चित्रण इन्होंने इस पाठ में किया है। आइए पाठ आरंभ करते हैं। खिन। खिन का मतलब क्या हुआ? उदास, दुखी। सद्भाव, अच्छा भाव। सौहार्द। सौहार्द का अर्थ है मित्रता। मन भावन, मन को भाने वाला। स्वाभाविक, कुदरती। आनन फानन में तुरंत, जल्दी। मैत्रीपूर्ण, मित्रता पूर्वक। 3 छोटे छोटे लड़के उस आंगन में सुबह से शाम तक मगन होकर खेला करते थे। तीनों की पोशाक एक सी थी, भूरी पतलून और जैकेट तथा एक ही तरह की टोपी। तीनों का रंग रूप भी एक जैसा था, गोल चेहरा और भूरी भूरी आंखें। मैं उन्हें केवल उनके कद से पहचान सकता था। 3 बच्चे क्या कर रहे थे? सुबह से शाम तक मगन होकर खेल रहे थे। लेखक क्या है? अपने घर के से उन्हें मतलब उनके बाउंड्री वॉल से, उनके चारदीवारी के पास से उन्हें देखते रहते हैं। तो तीनों बच्चे एक तरह से थे, सिर्फ उनके हाइट से, कद मतलब हाइट से ही उनकी पहचान। तीनों एक तरह के कपड़े पहनते थे, एक तरह की टोपी लगाई हुई थी। तीनों का चेहरा भी एक जैसा था और भूरी भूरी गोल आंखें थी। सिर्फ केवल कद से ही उसकी पहचान लेखक करते थे। बाड़ में एक दरार थी, उसी में से मैं उन लड़कों का खेल देखा करता था। लेखक कहाँ से उन बच्चों का खेल देखते थे? बाउंड्री में। बाड़ मतलब बाउंड्री में एक दरार थी, एक छेद था, उसी से लेखक क्या करते थे? उन बच्चों का खेल देखते ही रहते थे। पर मेरी ओर उनका ध्यान कभी न जाता, जिससे मैं बड़ा खिन्न रहता था। उनका आपसी सद्भाव और नए नए खेल जो मैंने कभी नहीं खेले थे, देखने में बड़े अच्छे लगते थे। उनका पहनावा और एक दूसरे के प्रति सौहार्द बड़ी ही मन भावन मालूम पड़ता था। क्योंकि लेखक भी छोटे थे तो वो उनका खेल देखते थे, लेकिन उन बच्चों ने कभी इन्हें अपने पास नहीं बुलाया और वे आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छे से खेलते थे, जो लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। सबसे छोटा गोल मटोल नटखट गेंद सा नाटा था। जो सबसे छोटा भाई था उसमें क्या था? वो 3 लड़कों में से सबसे छोटा लड़का क्या था? बहुत नाटा था और गोल मटोल था, मतलब हेल्दी था। बड़ा भला लगता था वह। दोनों बड़े भाई उसका बड़ा ध्यान रखते थे। जो 2 बड़े भाई थे वे अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखते थे। वह गिर जाता तो दोनों हंस पड़ते, जैसे कि स्वाभाविक है। पर वह हंसी में ओछापन न था। मतलब ओछापन मतलब क्या था? उसमें बदमाशी शैतानी नहीं थी, वो निश्चल हंसी थी। फौरन सहारा देकर वे उसे उठाते और उसके हाथों और घुटनों को पत्ते या रुमाल से झाड़ देते। जब छोटा भाई गिर जाता तो दोनों भाई क्या करते? उसे उठाते और बड़े प्यार से उसके हाथ पैर को झाड़ देते थे। मंझला कहता, बड़ा लद्दल है। तीनों न कभी लड़ते झगड़ते थे, न एक दूसरे को छकाने की कोशिश करते थे। वे तीनों ही स्वस्थ, सुघड़ और फुर्तीले थे। तीनों भाई क्या करते थे? बहुत प्रेम से आपस में मिलजुल कर खेल खेलते थे।
एक दिन मैंने पेड़ पर चढ़कर सीटी बजानी शुरू कर दी। लेखक भी चूंकि उस समय छोटे थे तो वो क्या किए, एक दिन वो पेड़ पर चढ़कर सीटी बजाने लगे। सीटी की आवाज सुनकर तीनों खड़े हो गए और एक दूसरे से सटकर मेरी ओर देखने लगे। एक अनजान बच्चे को सीटी बजाता देख वो क्या करने लगे, तीनों आपस में सटकर खड़े हो गए और लेखक को देखने लगे। फिर उनमें कुछ सलाह होने लगी और फिर वे आपस में कुछ सलाह करने लगे। मैंने सोचा वे ढेलेबाजी शुरू करेंगे, इसलिए मैंने नीचे उतरकर जल्दी जल्दी जेब में रोड़े भर लिए। फिर चढ़ा तो वे आंगन के दूर कोने में अपने खेल में मशगूल हो चुके थे। मुझे अफसोस हुआ। इसी बीच किसी ने खिड़की से पुकारा, बच्चों चलो अंदर जल्दी। लेखक क्या करते देखते हैं, एक बार वो क्या करने लगे, पेड़ पर चढ़कर सीटी बजाने लगे। तो वो बच्चे भी उन्हें सटकर देखने लगे, लेकिन लेखक को क्या लगा कि वे उन्हें पत्थर मारेंगे। लेकिन वे बच्चे कुछ नहीं करते, वे बगीचे के कोने, आंगन के कोने में जाकर फिर खेलने लगते हैं और अपने खेल में वो मशगूल हो जाते हैं। तभी अंदर से क्या आवाज आती है, कोई बच्चे को आवाज देता है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। बतखों की टोली की तरह वे धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। बतख क्या होता है, वो पहले एक बतख आपस में झुंड में चलते हैं, तो उसी तरह वे तीनों भाई भी क्या किए, अंदर, घर के अंदर अपने चले गए। मैं अक्सर पेड़ के ऊपर बैठकर उन्हें देखा करता था। मन में यह आशा रहती थी कि वे मुझे भी खेलने को बुलाएंगे, पर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। मैं पेड़ पर बैठा कल्पना में डूब जाता था। लेखक क्या करते थे, पेड़ पर बैठकर, आप लोग चित्र में भी देख रहे हो ना, कैसे कैंपस के बाहर एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर लेखक बैठे जब वो छोटे थे और तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। तो लेखक अक्सर क्या करते थे, पेड़ पर बैठकर उन बच्चों का खेल देखते रहते थे और कल्पना करते थे कि वे भी उनके साथ खेल रहे हैं। मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ। खेलते खेलते उनके हंसने पर मैं भी हंस पड़ता या कुछ बोल देता। वे तीनों विस्मय से मेरी ओर देखने लगते या आपस में बातें करने लगते। मैं झेप कर नीचे उतर जाता। लेखक क्या करते, कल्पना करते हैं कि वो भी खेल रहे हैं और उस कल्पना के क्रम में वे उन्हें कुछ कुछ बोल देते, खेलने के कि खेल रहे हैं और साथ में वे भी उसके खेल का हिस्सा बन जाते थे। एक दिन वे लोग आंख मिचौली खेलने लगे। मंझला भाई चोर बना था। एक दिन क्या हुआ, तीनों बच्चे आपस में आंख मिचौली खेल रहे थे, जिसमें जो सेकंड नंबर मंझला सेकंड नंबर वाला भाई क्या बना था, चोर बना था। वह अनाज घर के एक कोने में दोनों हाथों से आंखें दबाकर खड़ा था। क्योंकि वो चोर बना था, वो अनाज घर में, अनाज घर का जहाँ अनाज रखा जाता है, तो उस घर के कोने में अपनी आंखें दबाकर वो खड़ा था। बाकी दोनों भाई क्या कर रहे थे, छिपने के लिए चले गए थे। बड़ा भाई अनाज घर के छप्पर के नीचे रखे स्लेज में घुस गया। बड़ा भाई क्या किया, अनाज घर के में रखे छप्पर के नीचे रखे स्लेज में घुस गया, पर छोटा भाई को समझ में नहीं आया वह कहाँ जाए। तो वो क्या किया, वह छोटा कुएं पर जाकर चक्कर काट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ छिपे। चोर चिल्लाया, एक दो। घबराहट में छोटा कुएं पर चढ़ गया और रस्सी पकड़कर खाली बाल्टी में बैठ गया। बाल्टी उसे लेकर में अंदर चली गई। केवल रस्सी की केवल अंदर की दीवारों से उसके टकराने का झंझन शब्द सुनाई पड़ा। जब वो चोर चोर का खेल खेल रहे थे, तो क्या हुआ, एक भाई तो अनाज घर में, बड़ा भाई छुप गया, छोटा भाई को समझ में नहीं आया, वो कुएं के चबूतरे पर चढ़ गया और कुएं पर रखी बाल्टी में क्या किया, बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तो वो बाल्टी उसे लेकर कहाँ उतरने लगी, कुएं पर अंदर जाने लगी। और जब वो दीवार से टकराती थी तो बस खाली झनझन की आवाज सुनाई देती थी। मुझे काटो तो खून नहीं, आज भयानक कांड हो जाएगा। मुझसे यह समझते देर न लगी। चिल्लाकर मैं आंगन में कूद पड़ा। लड़का कुएं में गिरा। जब लेखक यह पेड़ पर चढ़े हुए खेल देख रहे थे तो उन्हें यह दृश्य देखकर ऐसा लगा कि उन्हें लगा कि लड़का तो आज कुएं में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो वो जोर से चिल्लाने लगे कि लड़का कुएं में गिर गया।
मेरे कुएं तक पहुंचते पहुंचते मंझला लड़का भी वहां पहुंच चुका था। जब मंझले भाई ने यह सुना कि छोटा भाई कुएं में गिर रहा है, तो वो जल्दी से दौड़कर आया और उसने क्या किया, रस्सी को पकड़ ली। उसने रस्सी को फौरन थाम लिया, पर बोझ उसे संभल नहीं रहा था। वो उसने रस्सी को खींचे रखा, लेकिन क्या था कि वो रस्सी उसे उसका बोझ उसे संभल नहीं रहा था। वह खुद भी खींचा जा रहा था, क्योंकि एक सिरे पर उसका भाई नीचे कुएं पर जा रहा था, एक तरफ से मंझला भाई उसे खींच रहा था। लेकिन क्या था, वो खींच नहीं पा रहा था, अब वो भी साथ ही साथ कुएं की तरफ बढ़ते चला जा रहा था। फिर भी कसकर रस्सी को थामे हुए था, लेकिन क्या था, उसके बावजूद भी वह रस्सी को कसकर थामे हुए था। उंगलियां कटी जा रही थी, क्योंकि खींचने से क्या हो रही थी, उंगलियां उसकी कट रही थी। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, देखो, एक तरफ बाल्टी में उसका छोटा भाई है और एक तरफ से तीनों लड़के क्या कर रहे थे, उसे खींच रहे थे। इस खींचने के क्रम में उनके हाथों की उंगलियां क्या हो रही थी, कट रही थी। तब तक मैंने भी रस्सी पकड़ ली। इसी बीच बड़ा भाई दौड़ आया और तीनों ने मिलकर बाल्टी ऊपर खींच ली। पहले तो सिर्फ मंझला भाई ही खींच रहा था, जो नहीं सक रहा था। उसके बाद उसका बड़ा भाई और लेखक भी वहां पर पहुंच गए। तीनों ने मिलकर क्या किया, छोटे को कुएं से बाहर निकाला। लड़का निकल आया। वह बुरी तरह डर गया था। दाहिने हाथ की उंगलियां फट गई थी और उससे खून निकल रहा था। उस छोटे बच्चे के हाथ की क्या होती, दाहिने हाथ की उंगलियां क्या हो गई थी, कट गई थी और उसमें से खून निकल रहा था। एक गाल भी बुरी तरह छिल गया था, और उसके गाल भी क्या थे बच्चों, बुरी तरह से छिल गए थे। कमर तक कपड़े पानी में से तर थे। चूंकि वो पानी में आधा डूब चुका था, इसलिए कमर तक उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। चेहरा फक पड़ गया था और डर से उसका चेहरा क्या था, पीला पड़ गया था। वो बहुत अधिक डर गया था, पर वह मुस्कुराया और कांपता हुआ बोला, मैं तो गिर गया। मल- मंझला भाई बोला, बड़ा बुद्धू है। और उसे गले से लगाकर अपने और उसे गले से लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे का खून पोंछने लगा। मंझला भाई क्या किया, उसे गले से लगा लिया और उसके चेहरे के खून पोंछने लगा। बड़े ने माथे पर बल देकर कहा, अब तो पकड़े जाएंगे, चलो अब घर चले। और वे तीनों क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। मैंने पूछा, तुम लोगों की पिटाई होगी क्या? उसने सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने खूब फुर्ती की। और उसे लेखक को उसने क्या किया, धन्यवाद दिया। अपनी प्रशंसा में से मैं बाग-बाग हो गया। लेखक को जब उन दो तीनों भाइयों ने उनकी प्रशंसा की, तो वो बहुत खुश हो गया। बाग-बाग होना, बहुत खुश होना। उसका हाथ अपने हाथ में ले लेने की भी सुधि न रही। मैं जब तक संभलूं तब तक उस, उसने मंझले से कहा, जल्दी चलो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। क्योंकि छोटा भाई पूरी तरह से भीग गया था, इसलिए वे लोग घर जाने की जल्दी में थे कि जल्दी चलो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। घर में इतना ही कहेंगे कि गिर गया, कुएं का नाम लेने की जरूरत नहीं। और वे आपस में कह रहे थे कि घर में नहीं बताएंगे कि कुएं में गिर गया था छोटा। छोटा सिर हिलाकर बोला, ठीक है, हम लोग कह देंगे कि गड्ढे में गिर पड़े। और वे चले गए। सारी बातें आनन फानन में हो गई। सारी बातें क्या हो गई, तुरंत हो गई। एक हफ्ते तक तीनों भाई आंगन में नहीं दिखाई पड़े। लेखक को एक हफ्ते तक तीनों भाई क्या हुए, आंगन में नहीं दिखाई पड़े। फिर जब वे आए तो हमेशा से अधिक उत्साह में थे। बड़े ने मुझे देखते ही मैत्रीपूर्वक स्वर में कहा, आओ हम लोगों के साथ खेलो। तो बड़ा भाई जब एक हफ्ते बाद तीनों बच्चे आए, तो तीनों फिर आपस में वैसे उत्साह से खेलने लगे। जब उन लोगों ने लेखक को देखा तो वे उसे भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाए। हम लोग स्लेज में चढ़ गए और वहां बड़ी देर तक एक दूसरे का परिचय लेते रहे। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों को भी मार पड़ी थी? अच्छी तरह, बड़े ने
उत्तर दिया। जब लेखक ने उनसे पूछा कि उस दिन की घटना के बाद क्या तुम लोगों की पिटाई हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने गलत काम किया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इन बच्चों को भी मेरी तरह मार पड़ती है। मुझे लगा यह तो अन्याय है। लेखक को ये चीज क्या लगा कि नहीं, उन्हें मार नहीं पड़ती क्योंकि वो गलती से गिर गए थे, इसलिए उन्हें लगता है कि ये गलत है। लेखक कौन है? मैक्सिमम गार्गी। मैक्सिमम गार्गी प्रसिद्ध रूसी कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। उनका मदर उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है। गार्गी ने बचपन में अपनी नानी के यहाँ रहकर अनेक खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए थे। यहाँ गार्गी के अपने बाल पड़ोसियों का यहाँ गार्गी ने अपने बाल पड़ोसियों का चित्रण किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। मगन, किसी काम में पूरा ध्यान लगाना। सद्भाव, अच्छा भाव। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर। स्वाभाविक, कुदरती। मशगूल, मग्न होना, खो जाना। सुधी, याद, होश। मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना। खिन्न, उदास, दुखी। सौहार्द, मित्रता। नटखट, शरारती। मंझला, बीच का। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। आनन फानन, तुरंत, फौरन। अन्याय, नाइंसाफी। तो बच्चों आप लोग शब्दार्थ याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा और यह पाठ एक बार पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।